पर एक हॉर्नबिल की स्टोरी बताई गई है जिसका नाम हेरल्ड है। हेरल्ड की मदर, जैसे बाकी सब हॉर्नबिल्स होती हैं, वो बहुत अच्छी वाइफ थी। उसका फादर एक बहुत अच्छा हस्बैंड था, इजी गोइंग हस्बैंड था। जनवरी में जब फ्लेम ट्री में फ्लावर्स आते हैं, फ्लेम ट्री वो ट्री होता है जिसके ऊपर रेडिश ऑरेंजिश फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो जब फ्लेम ट्री फ्लावर्ड, मतलब जब वो पूरा ब्लूम था, जब उस पर बहुत सारे फ्लावर्स, जब फ्लावर्स आ जाते हैं, तब हेरल्ड का जो फादर था वो अपनी वाइफ को टी के ट्रंक में जो ऊपर कहीं पर एक बहुत बड़ा सा होल था वहाँ पर ले गया। इन दिस वेदर बीटन हॉलो मतलब यहाँ पर अगर बाहर ठंड है या गर्मी है तो उसका असर उस हॉलो में, उस होल में नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर जनरेशन अपॉन जनरेशन ऑफ हॉर्नबिल्स हैड बीन रेज्ड, मतलब उस होल के अंदर ही बहुत बच्चे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनके जनरेशन अपॉन जनरेशन पैदा हुई वहाँ पे। एंड हैरल्ड्स मदर, लाइक दोज बिफोर हर, वॉज एनक्लोज्ड विद इन द होल बाय अ स्टर्डी वॉल ऑफ अर्थ, स्टिक्स एंड डंग्स। मतलब हेरल्ड की मदर से पहले भी जो हॉर्नबिल्स हुए उनको भी एक होल के अंदर बंद कर दिया जाता था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल के अंदर, जिसको मिट्टी से, डंडियों से और डंग से ढक दिया जाता था। वॉल्ड अप हर इन हर अनकंफर्टेबल रूम, बिकॉज अनकंफर्टेबल इसलिए था क्योंकि उनके हिसाब से एक लिमिटेड स्पेस थी, वो वहाँ पे उड़ नहीं सकती थी और उनको वहीं बंद रहना होता था। इट वॉज लाइक मदर वॉज अ प्रिजनर फॉर ओवर 2 months, मतलब 2 महीने तक वो उसी होल के अंदर थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एग वॉज लेड एंड हैरल्ड वॉज बॉर्न। इस 2 महीने के अंदर एक एग उन्होंने ले किया और वो हैरल्ड था। एग इन हिज नेकेड बॉयहुड हैरल्ड वॉज नो ब्यूटी। नेकेड इसलिए बोला गया, जब बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियसली हम उसको ढकते नहीं, कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो यहाँ पे नेकेड बॉयहुड बोला गया है। तो हैरल्ड की कोई ब्यूटी नहीं थी। सबसे जो प्रॉमिसिंग फीचर था, मतलब जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग फीचर था उसका, वो था फ्लेमिंग द ब्लॉसम्स ऑफ द फ्लेम ट्री, मतलब फ्लेम ट्री के ऊपर जैसे फ्लावर्स आते हैं जिस कलर के, उस कलर से मैचिंग उसकी वो रेड बिल थी। उसका स्टमक भी ऐसा था, नेवर बी फिल्ड, मतलब उसका पेट हमेशा खाली रहता था। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स, मीन्स उसके पेरेंट्स जितने मर्जी एफर्ट्स कर लें उसके लिए, खाना लाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए, पर वो हमेशा भूखा रहता था। और उसके पेरेंट्स उसके लिए जैक फ्रूट बेरीज लेकर आते थे बैनियन ट्री से, पर फिर भी उसको भूख लगती रहती थी, मतलब उसका पेट कभी नहीं भरता था। एज ही ग्रू बिगर द रूम बिकेम मोर क्रैम्ड एंड वन डे हिज मदर बर्स्ट थ्रू द वॉल, स्प्रेड आउट हर विंग्स एंड सेल्ड ओवर द ट्री टॉप्स। मतलब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, रूम अब छोटा होने लग गया, बिकॉज पहले तो सिर्फ मदर फादर थे, अब बच्चा भी हो गया, वो भी बड़ा हो गया, तो जो छोटा सा होल था वो अब जगह कम पड़ने लगी उनके लिए। तो एक दिन मदर वहाँ से दीवार में से बाहर निकल गई, इस होल में से बाहर निकल गई, अपने पंख फैलाते हुए एकदम ट्री के टॉप पे जाके उड़ने लग गई। तो उसका हस्बैंड प्रिटेंडेड ही वॉज ग्लैड टू सी हर अबाउट एंड प्लेड विद हर, एक्सप्रेसिंग हिज डिलाइट विद डीप गर्गल्स एंड थ्रोटी चकल्स। तो उसका जो हस्बैंड था वो बहुत खुश था उसको देखकर, और वो भी उसके साथ खेल रहा था, अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, अलग अलग सी आवाज़ें निकाल निकाल के, जिसमें खुशी की आवाज़ फील हो सकती है आपको, तो ऐसी कुछ अलग अलग आवाज़ें निकाल के वो भी अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहा था। देन दे रिपेयर द वॉल ऑफ द नर्सरी सो दैट हैरल्ड वुड नॉट फॉल आउट। फिर उन्होंने जहाँ पर वो हैरल्ड रह रहा था, जहाँ पर उसको रखा हुआ था, उन्होंने उस वॉल को उन्होंने रिपेयर किया ताकि हैरल्ड वहाँ से गिर ना जाए, क्योंकि अभी भी वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। हैरल्ड वॉज क्वाइट हैप्पी इन हिज सेल एंड फेल्ट नो अर्ज फॉर फ्रीडम। हैरल्ड काफ़ी खुश था अपने सेल में, मतलब जिस जिस जगह पर वो रह रहा है उसको सेल बोला जाता है। कोई भी जगह हो, आप रूम में हो तो रूम आपके लिए सेल है। तो वो अपने सेल में रह रहा था और उसको कोई अर्ज नहीं थी फ्रीडम के लिए, मतलब उसको कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी कि मैं भी उड़ूँ, मुझे भी फ्रीडम चाहिए। ही वॉज पुटिंग ऑन वेट एंड फेदर्स एंड एक्वायरिंग अ फिलोसफी ऑफ हिज ओन। अब वो बैठा है एक होल में, बैठे बैठे तो वेट ही बढ़ेगा, तो वेट भी पुट ऑन हो रहा था क्योंकि वो बढ़ रहा था। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वेट भी बढ़ता है और उसकी बॉडी पे फेदर्स भी आ रहे थे। जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, ऐसे ही जब एक बर्ड बड़ी हो रही है तो उसकी बॉडी में फेदर्स भी ग्रो करते हैं, उसका वेट भी ग्रो करता है। और उसकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी हो रही थी, मतलब उसकी अपनी सोच बन रही थी। हर इंसान की सोच अलग होती है, तो अब यहाँ पर उसकी अपनी फ़िलॉसफ़ी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। देन समथिंग हैपन टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, मतलब फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके लाइफ में सब कुछ बदल। वन आफ्टरनून ही वॉज अवेकन फ्रॉम हिज siesta by a loud thumping, a sound quite different from that made by his parents. एक दोपहर को वो सो रहा था, तो अचानक से अपनी नींद से जागे। siesta इज आफ्टरनून नैप, जब दोपहर को हम झपकियाँ वगैरह लेते हैं, तो वो अचानक से जाग गया बाय अ लाउड थम्पिंग, जो उसके पेरेंट्स की आवाज़ से काफ़ी अलग थी। तो वो समझ गया कि उसके पेरेंट्स नहीं है, कोई और है। सून द वॉल गेव वे एंड देयर वाज समथिंग लार्ज एंड येलो एंड फरी स्टीयरिंग एट हिम। फिर उसको दीवार से उसने देखा कि कुछ बड़ा सा येलो कलर से और कुछ फर फर वाली चीज़ उसको घूर रही है। वो उसके पेरेंट्स नहीं थे, पर एक कैट की हंग्री आइज़ उसको घूरी थी, मतलब एक बिल्ली उसको लालच भरी नज़रों से देख रही थी, शायद खाने के लिए। इससे पहले कि वो स्विट कैट हैरल्ड को पकड़ पाती, उसके पेरेंट्स हॉर्नबिल्स, अपने जो पेरेंट्स थे वो उड़कर कैट के ऊपर आए और उन्होंने कैट के ऊपर अटैक किया अपनी बीक से। यहाँ पर बिल्स का मतलब है बीक, तो बीक से उन्होंने अटैक किया। पर ये एक ऐसी फाइट थी जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व थे बर्ड के,
और उस केस में क्या हुआ, जो हैरल था वो अपने नेस्ट से गिर गया और नीचे गार्डन पाथ पे लैंड हो गया, गिर गया बेसिकली। तो इससे पहले कि कैट उस पर झपट पाती या कोई और प्रेडेटर उस पर झपट पाता, ग्रैंडफादर ने उसको उठा लिया। तो ये पोएट जो डिस्क्राइब कर रहा है स्टोरी, उसके ग्रैंडफादर थे, उसने उसको उठा लिया और वरांडा की सेंचुरी में ले गए। सेंचुरी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर आप प्रोटेक्टिवली वो बर्ड को सेफली रख सकते हो। तो हैरल्ड के कुछ विंग्स फेदर्स टूट गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो उन्होंने एक छोटा सा फ्रंट, अपने नॉर्थ इंडियन घर के बाहरी फ्रंट वरांडा में एक छोटी सी जगह बना ली जहाँ पर उसको रखा। और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई उसके हैरल्ड के एज अ पेरेंट। की बहुत एक सिंपल सा आउटलुक था, बहुत सिंपल सी पर्सनैलिटी थी। और उससे पहले कि उसको कुछ और अर्ली अटैक्स ऑफ नर्व्स आते, उसने लोगों को वेलकम करना शुरू कर दिया, बिकॉज वो पेरेंट्स से अलग हो गया था, नए लोगों के बीच में था। अब जो ग्रैंडफादर और पोएट है वो उसके लिए खाना लेकर आए और उनके लिए खाना आया। और जो ये हैरल्ड था उसने बड़े ही क्रेनिंग नेक, मतलब उसने जैसे हम हामी भरते हैं कोई चीज़ खाने के लिए, तो उसने उस तरह से अपनी नेक को हिलाया, अपनी बीक को शेक किया, क्विवरिंग ओपन बिल, मतलब उसने मुंह खोल के अपनी बीक को खोल के उसको शेक किया हल्का सा, और एक लाउड और क्रोकिंग सी आवाज़ निकाली, काका की, ऐसे करके। फ्रूट इंसेक्ट और एनिमल फूड एंड ग्रीन लीव्स वर ऑल वेलकम, मतलब वो ये सब चीज़ें खा रहा था, फ्रूट इंसेक्ट्स एनिमल फूड ये सब चीज़ें वेलकम करके खाता था, मतलब खुशी से खाता था। वी सून डिस्पेंस्ड विद द एनक्लोजर बट हैरल्ड मेड नो एफर्ट टू गो अवे, ही हैड डिफ़िकल्टी फ्लाइंग। तो उन्होंने पोएट ने और उनके ग्रैंडफादर ने बहुत कोशिश की इस एनक्लोजर में से बाहर निकले, पर हैरल्ड ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए क्योंकि उसको फ्लाइंग में, उड़ने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। इनफैक्ट ही एजर्टेड हिज टेनेंसी राइट्स एटलीस्ट एज फार एज द वेरेंडा वॉज कंसर्नड। अब वो उड़ने के लिए तैयार नहीं था बिकॉज उसको उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी, बजाय उसके कि वो ऐसा बिलीव, ही एजर्टेड हिज टेनेंसी राइट्स एटलीस्ट एज फार एज द वेरेंडा वॉज कंसर्न, मतलब वो ऐसे हक जता रहा था वेरेंडा में जैसे वो उसी की जगह है, इतना कॉन्फिडेंटली वो हैरल्ड वहाँ पे रह रहा था। वन आफ्टरनून ए वेरेंडा टी पार्टी वॉज सडनली एंड alarmingly convulsed by a flash of black and white and noisy flapping, and behold, the last and only loaf of bread had been seized and carried off to his perch near the ceiling. एक दोपहर को वरांडा टी पार्टी में अचानक से ही एक ब्लैक एंड वाइट सी फ्लैश आई और एक नॉइजी सा फ्लैपिंग हुई, जैसे जब कोई शेक करते हैं तो एकदम फ्लैपिंग की आवाज़ आती है, तो ऐसे तेज़ी से आवाज़ आई और देखा कि ब्रेड का एक आखिरी लोफ था वो पकड़ लिया था और वो अपने पर्च की सीलिंग की तरफ ले गया था। पर्च वो जगह है जहाँ पे बर्ड्स रहती हैं, रेस्ट करती हैं, तो वो अपनी सीलिंग के पास, पर्च जो उसकी सीलिंग के पास था वो वहाँ पे ले गया। हैरल्ड्स बेस्ट फ्रेंड वर दोज हु फेड हिम and he was willing even to share his food with us, sometimes trying to feed me with his great beak. तो अब हैरल्ड के वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते थे जो उनको खाना खिलाता था, जो उसका ध्यान रखते थे। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर और वो पोएट उसका ध्यान रख रहे हैं। तो यही बताया कि हैरल्ड के वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और वो काफ़ी विलिंग रहता था अपना खाना उनके साथ शेयर करने में। कभी कभी वो अपनी बीक से भी उनके मुंह में खाना डालने की कोशिश करता था। While I turned down his offers of beetles and similar delicacies, आई डिड ओकेजनली शेयर अ बनाना विद हिम। तो कह रहे कई बार मना भी करते थे, तो ऑब्वियसली बर्ड से ह्यूमन बींग कैसे खाएगा, पर कई बार वो शेयर भी कर लेते थे, जैसे बनाना शेयर कर लिया। हैरल लव्ड बनानाज एंड डेट्स एंड बॉल्स ऑफ बॉयल्ड राइस। हैरल को बनाना पसंद थे, खजूर पसंद था और उबले हुए चावल पसंद थे। आई हिम द राइस बॉल्स एंड ही वुड कैच देम इन हिज बीक, टॉस देम इन द एयर एंड लेट देम ड्रॉप इन हिज ओपन माउथ। तो वो बहुत मस्ती करते हुए खाता था, जैसे राइस की बॉल्स बना के पोएट उसकी तरफ फेंकता था, वो अपनी बीक में पकड़ता था, फिर उसको हवा में उछालता था और फिर अपने मुंह खोल के अपने मुंह में डाल दिया करता था। ही परफेक्टेड दिस ट्रिक ऑफ कैचिंग थिंग्स एंड इन टाइम आई टॉट हिम टू कैच अ टेनिस बॉल थ्रोन विद सम फोर्स विद अ डिस्टेंस ऑफ 15 यार्ड। ही वुड हैव मेड अ ग्रेट बेसबॉल कैचर। तो उसने पोएट ने उसको कुछ ऐसी ट्रिक सिखाई चीज़ों को पकड़ने की, और धीरे धीरे उसने उसको टेनिस बॉल भी पकड़नी सिखाई अपनी बीक से, और विथ सम फोर्स वो 15 यार्ड्स के डिस्टेंस से भी बॉल फेंकता था तो वो बॉल पकड़ लिया करता था, जैसे वो बेसबॉल, बहुत ही अच्छा बेसबॉल कैचर बन सकता था। टॉय विद एनीथिंग ब्राइट और ग्लिटरिंग एंड ऑफन स्वेलिंग इट आफ्टरवर्ड्स। मतलब हैरल्ड को हर उस चीज़ के साथ खेलना अच्छा लगता था जो ब्राइट होती थी, ग्लिटर वाली होती थी, और उसको बाद में स्वेलो कर जाता था, खा जाता था। ऑन वन ओकेजन ही सीज्ड अ रुपी कॉइन फ्रॉम मी, अ वीक्स पॉकेट मनी इन दोज डेज एंड स्वेलोड इट नीटली। एक दिन, मतलब एक ओकेजन पे उसने 1 रुपये का कॉइन उससे छीन लिया और उसको अपने स्वेलो कर लिया बहुत ईजीली। उस टाइम पे मतलब वो बोल रहे हैं कि वो 1 रुपये का कॉइन उस टाइम पे 1 हफ्ते की पॉकेट मनी होती थी। आई नेवर सॉ दी कॉइन अगेन, मतलब वो स्वेलो कर गया, खा गया वो कॉइन, उसको कभी दोबारा वापस नहीं मिला।
ओनली वंस ही रियली मिसबिहेव। तो अब वो बता रहे हैं उसने एक्चुअली एक ही बार कभी मिसबिहेव किया होगा, वो क्या था, दैट वॉज वेन ही रिमूव्ड अ लाइटेड सिगार फ्रॉम द हैंड ऑफ एन अमेरिकन कज़न हु वॉज विजिटिंग अस। तो एक बार उसका एक अमेरिकन कज़न आया था उसके पास, उससे मिलने, पोएट के पास। तो उसने हॉर्नबिल ने, हैरल्ड ने उसका सिगार, वो सिगार पी रहा होगा उस टाइम अमेरिकन कज़न, तो उसका सिगार उसके मुंह से छीन के स्वेलो कर लिया था। इट वॉज अ मूवी एक्सपीरियंस फॉर हैरल्ड एंड एन अनअर्विंग वन फॉर आर गेस्ट। तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था हैरल्ड का, क्योंकि जल्दी भी सिगार उसने स्वेलो की थी और इस चीज़ पर उनके गेस्ट बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। नेवर सीम टू ड्रिंक एनी वाटर, ही लव द रेन। हैरल्ड को कभी पानी पीते हुए ऑथर ने देखा नहीं था, बट फिर भी उसको ये पता है कि हैरल्ड को रेन बहुत ज़्यादा पसंद थी। वी ऑलवेज न्यू व्हेन इट वॉज गोइंग टू रेन बिकॉज हैरल्ड वुड स्टार्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ अबाउट एन आवर बिफोर द रेन फर्स्ट रेन ड्रॉप्स फेल। मतलब जब बारिश होने वाली होती थी तो उससे एग्जैक्ट 1 घंटे पहले उसको पता चल जाता था हैरल्ड को, और वो अजीब से आवाज़ निकाल, चकलिंग आवाज़ें निकालना शुरू कर देता था, पता चल जाता था कि बारिश होने वाली है। और इससे एक आंटी रूबी थी उसकी ऑथर की, उसको बहुत इरिटेशन होती थी बिकॉज वो हमेशा बारिश में भीग जाती थी। हैरल्ड वुड बी चकलिंग व्हेन शी लेफ्ट द हाउस। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती थी हैरल्ड चकलिंग करना शुरू कर देता, आवाज़ें निकालना शुरू कर देता। और जब वो आंटी वापस आती थी वो ड्रेंच टू द स्किन, मतलब पूरी भीगी भी होती थी, पूरी हेड टू टो वो भीगी भी होती थी। और वो फिर हैरल्ड उनको देख के बहुत तेज़ तेज़ हंसता था, जैसे बारिश उसी की वजह से आई हो। Storms cloud gathered and gust of wind shook the banana trees. Harold would get very excited and his chuckle would change to irreversible wee wee, he would scream. जैसे ही बादल आते थे, बादल छा जाते थे आसमान पे, हवा तेज़ चलने लगती थी, बनाना ट्रीज हिलते थे हवा से, तो हैरल्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था और चक्कल करने लग जाता था, वही आवाज़ निकालने लग जाता था और सीटी बजाते हुए बोलता था वी वी, ऐसे ज़ोर ज़ोर से गाता था। एंड देन एज द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन हिट द वरांडा स्टेप्स ही वुड स्टार्ट रोरिंग विद प्लेजर। तो जैसे ही बारिश की बूंद वरांडा की सीढ़ी पर पड़ती थी वो प्लेजर के साथ, खुशी के साथ रोर करना शुरू कर देता था। द विंड स्वेप्ट द रेन इनटू द वरांडा एंड हैरल्ड वुड स्प्रेड आउट हिज विंग्स एंड डांस टम्बलिंग अबाउट लाइक अ सर्कस क्लाउन। तो जैसे ही हवा की वजह से रेन वरांडा के अंदर गिरती थी तो हैरल्ड अपने पंख फैलाकर डांस करता था और ऐसे ऐसे उछलता था, ऐसे मस्ती करता था जैसे कोई सर्कस का जोकर हो। मैनी ईयर्स लेटर आई स्टिल मिस हैरल्ड्स रॉकस बार्क एंड द बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल। अब ऑथर उसको याद कर रहा है, अब वो अलाइव नहीं है, वो मर चुका है, तो वो बोल रहे इतने सालों के बाद भी मैं आज उसकी वो आवाज़ें याद करता हूँ जो उस टाइम मुझे अच्छी नहीं लगती थी सुननी, तो आज भी मुझे वो उसकी आवाज़ें याद हैं। और उसकी वो बीक मुझे याद है, ग्रेट बिल मतलब उसकी जो बड़ी सी बीक थी वो मुझे याद है, जो वो बैंग करता था अपनी बीक से। इफ़ देर इज़ अ हेवन फॉर गुड हॉर्नबिल्स आई होप ही इज़ गेटिंग ऑल द समर शार्स ही कुड विश फॉर एंड प्लेंटी ऑफ टेनी बॉल्स टू कैच। वो बोल रहा है कि अगर गुड हॉर्नबिल्स के लिए कोई हेवन है, कोई स्वर्ग है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो वहाँ बहुत अच्छे से रह रहा होगा और उसको वहाँ वो सब मिल रहा होगा जो वो चाहता था। वो चाहता था बहुत सारी टेनिस बॉल्स पकड़ना, वो चाहता था समर में शार्स लेना, तो होपफुली उसको वहाँ पे वो सब मिल रहा होगा।